का क्रेज है और युवा इनको फॉलो करते हैं। देख सकते हैं इतनी कम उम्र में, इधर दिखाइए, इतने कम उम्र में देख सकते हैं इनकी मोछे हैं और मोछे पे ताव भी देते हैं। प्रधानमंत्री बनेंगे हमारे चंद्रशेखर आजाद, प्रधानमंत्री बनेंगे जी। 24 में प्रधानमंत्री उनको बनाया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे भाई नहीं बनेंगे। ये देखिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का ये जोश है। ये भीम नाम के नारे से कहीं ना कहीं मैदान को एक बार गूंजने पे मजबूर कर देते हैं। और यहाँ पर आपसे बताते हैं इनकी जो दोस्तों आपको ये पीछे मैदान दिखाई दे रहा होगा और ये पीछे आपको सामाजिक न्याय विशाल रैली पता लोहिया पार कटवा मैदान टेऊंगा फूलपुर आजमगढ़। और आपसे बताते हैं यहाँ पर आज चंद्रशेखर रावण जी आने वाले हैं और युवाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। और उनको बहुत लोग अपना जो है आइडियोलॉजी मानते हैं। और यहाँ पे देखिए एक भाई हैं, इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप भैया कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ बलिया से, बेलथरा विधानसभा से। अच्छा, बलिया से आए हैं जी? इतनी दूर से जी। क्या चंद्रशेखर जी को देखने के लिए आए हैं कि या फिर? नहीं, मैं उनका फॉलोअर्स हूँ। हाँ। और बहुत दिल से मानता हूँ, पार्टी को भी मानता हूँ और चंद्रशेखर भाई को भी मानता हूँ। हाँ। जो सामाजिक न्याय का आवाज़ उठाते हैं, उनकी आवाज़ में बहुत बुलंदी है, बहुत खूबसूरती से अपनी आवाज़ों को, बातों को रखते हैं, जो संवैधानिक तौर पे अच्छा रहता है। संविधान तौर पे कोई उल्लंघन की बात नहीं करते हैं। कमतान हो, एसडीएम हो, डीएम हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जिसके साथ भी अपनी बातों को रखते हैं एक वजन के साथ रखते हैं। और उनके वजन में बहुत सच्चाई दिखती है। सारे न्याय के लिए आवाज़ जो उठाते हैं बहुत खूबसूरत उठाते हैं। बसपा के नेता जो हैं, हम तो कई जगह सुने हैं, बसपा के नेता हूँ, बसपा कार्यकर्ता हूँ, और देखते हैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी वालों से नहीं जमती है। क्या कारण है? सर जी, मकान जब बनाई जाती है तो नई बनती है, पुरानी हो जाती है, तो फिर पुरानी छोड़ करके नई बनानी पड़ती है। सारे लोग अपने इतिहास को एक खड़ा करते हैं। जो आज की डेट में जो सार्वजनिक हिताय, सार्वजनिक सुखाय मनवादियों विचारों के थे, वो आज बहुजन को ले डूबे हैं। उसके वजह से मुझे चंद्रशेखर भाई के पार्टी को बनाना पड़ा, आज़ाद समाज पार्टी को बनाना पड़ा। और सारे युवा हैं, जो युवा समाज है यहाँ पे, उनके दिलों पे वो छाए हुए हैं। इसके तहत में मैं कहना चाहता हूँ जी सर, हम लोग जोश और जुनून के साथ हैं। भैया के एक आह्वान पे हम लोग अपने खून के कतरा कतरा बहाने के लिए तैयार हैं। मैं युवाओं के लिए कहना चाहता हूँ, युवा समिति समाज के बल पे जंग की आज़ादी पलती है। युवा समिति समाज के बल पे जंग की आज़ादी पलती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है। चंद्रशेखर भाई जिधर चलते हैं, भीम आर्मी जिधर चलती है। मैं उनको दिल से सलाम करता हूँ। अच्छा, और संविधान बचाने की बात रह गई, तो संविधान बचाने की बात आवाज आ रही है, लेकिन हम लोग अपने आवाज़ को और तेज करेंगे, आंदोलन को और तेज करेंगे। तेज इसलिए करेंगे हम कि 70 रुपये का फरुआ और 5 रुपये का धार लगा करके मैदान में हम लोग उतरेंगे। हथियार हम लोग का वही होगा। हम लोग किसान हैं, हम लोग छोटे लोग हैं, तो अपने हथियार को हम लोग फरुआ का बना करके और सामाजिक न्याय के लिए अपने इस लड़ाई को हम लोग तेज करेंगे। अब रुकने वाले नहीं। बहुत से लोग कहते हैं चंद्रशेखर जी आरएसएस के एजेंट हैं। नहीं, कहने वाले वो लोग मूर्ख हैं। और आरएसएस के लोग कहते हैं, कहने वाले कहते हैं, चलने वाले चलते हैं। चूंकि ये भी है, पार्टियां रोज बनती हैं। कितने लोग कहते हैं वो बिकाऊ हैं, बिक चुके हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। उनके दम में जो है, जो उनके खून में रवानी है, वो किसी में हो ही नहीं सकता। वो बिकाऊ मिट्टी नहीं है। मंजीत सिंह नौटियाल जी भी तो आपके साथ में, आपके संगठन में थे, वो तो भाग गए। हाँ सर जी, ऐसा है कि कार्यकर्ता मैं ही हूँ। अगर गलत मैं करूँगा तो मैं ही बाहर हो जाऊँगा। इसमें किंतु परंतु की बात नहीं है। नहीं, जो गलत करेगा उस इस संगठन से बाहर होगा। ये संगठन आज इसीलिए बढ़ रहा है, दिन रात बढ़ रहा है, कि इसके संगठन में सच्चाई है। मंजीत सिंह नौटियाल तो बसपा के साथ में है, उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ सर जी, उनकी कुछ कमियां पाई गई, इसलिए उनको हटाया गया। और जिसमें कमियां रहेगी उसको हटाया। क्या बहन जी के साथ में मिलकर सामाजिक लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं चंद्रशेखर जी? लड़ सकते हैं। आप करा दीजिए, आप करा दीजिए। क्या प्रयास किया गया? हजारों बार, एक बार नहीं, हजारों बार। क्यों? आखिर क्यों चंद्रशेखर जी को मतलब ठुकरा देती हैं? क्या कारण है? ठुकराने का ये मतलब है कि राजशाही व्यवस्था जिसको दिया गया है,
उस राजशाही व्यवस्था को किसी दूसरे को राज्य नहीं देना चाहती हैं, खुद चाहती हैं कि मैं राज्य करूं और मेरा आने वाला पीढ़ी राज करे। यही कारण है कि दूसरे को लाइक नहीं करते। 2024 के चुनाव को बताइए। 2024 में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ये मिल करके और चढ़ बढ़ करके अपने हिस्सा को लेगी और आगे बढ़ाएगी। हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि अपनी सीटें चढ़ बढ़ करके हम लोग निकालेंगे और लड़ाई में हिस्सेदारी लेंगे। क्या इस 2024 में किसी पार्टी का आपको मतलब समर्थन भी रहेगा, गठबंधन भी हो सकता है क्या, ऐसा कुछ? तमाम रोज बाल्टियां बलती हैं, रोज राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और जाते हैं, रोज खत्म होते हैं, रोज हम लोगों में आकर के मिलते हैं। तमाम एक हमारे यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या अखिलेश यादव के साथ में जा रहे हैं? घुमाना नहीं है, बात को सीधा बताना। सर जी घुमाना नहीं है, अगर आना चाहते हैं तो आएंगे, मिलके चुनाव लड़ा जाएगा, जो संवैधानिक तरीके है उस तरीके को रखा जाएगा। बीजेपी ऑफर देगी क्या जाएंगे बीजेपी के साथ? नहीं, कोई सवाल नहीं है सर, कोई सवाल ही नहीं। बीजेपी में कोई नहीं जाएगा। सपा के साथ जा सकते हैं। चमार के खून में कभी धोखा नहीं हो सकता है। जय भीम। ठीक है, हम लोग चमार है और चमार के खून में कभी धोखा नहीं होगा। भाई जिस दिन बीजेपी में चले गए सब टूट जाएगा एकदम। भाई कभी बीजेपी में जा नहीं सकते, हमारे पे भरोसा है, भाई पे भरोसा है। क्योंकि वो भीम आर्मी सिर्फ चमार का संगठन नहीं है ना, पूरे बहुजन समाज का संगठन है ना। बहुजन समाज का संगठन है, लेकिन चमार के खून में कभी मिलावट नहीं आ सकता है। ठीक है, यानी आप जो है बीजेपी के साथ में नहीं जाएंगे? बीजेपी के साथ हरगिज नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ हम मरते दम तक नहीं जाएंगे। अरे आपके ऊपर मुकदमा नहीं होगा, आपके ऊपर लाठीचार्ज नहीं होगी, बीजेपी के साथ में जाएंगे तो? हम बीजेपी के साथ जाएंगे ही नहीं। लाठीचार्ज भले होगी, लाठीचार्ज कर लेंगे, अपने पर ले लेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ हरगिज जाएंगे नहीं। मुकदमा जेल सकते हैं, जेल में जा सकते हैं, हमारे पास कितना भी मुकदमा कर दीजिए जेल में जा सकते हैं, लेकिन कभी भी बीजेपी के साथ हम लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी मनुवादी विचार के लोग हैं। बीजेपी का आप देख रहे हैं 2024 में कितना दुष्ट कर्म किया गया। मणिपुर का आपने घटना देखा, वहाँ पे महिलाओं को इतना मतलब कहा नहीं जा सकता, कोई वर्ड नहीं है हमारे पास दोस्त। तो वही बस बात है कि हम लोग बीजेपी के खिलाफ हैं, उसके मनुवादी विचार के खिलाफ है। और देखिए अब बात हुई कांग्रेस की, बात हुई सपा की, कोई भी देखिए बहुजन समाज का अगर कोई बात मनुवादी आखिर विचारधारा है क्या, ये बताइए। मनुवादी विचार ये आप बताइए, वरिष्ठ हैं। मनुवादी विचारधारा ये है कि जय 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 श्री राम बोलने वाले और श्री राम जी का नारा और मनु स्मृति को लेकर चलने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि सारे लोग जय श्री राम बोल रहे हैं और श्री राम जी का उद्देश्य ये है कि पूरा राजपाट मिला हुआ वो अपने भाई को छोड़ करके अपने राज्य को चले गए। यहाँ पर जो जय श्री राम बोल रहा है वो एक अंगुल के लिए अपने भाई का रोज़ मर्डर कर रहे हैं, रोज़ यूट्यूब पे रोज़ चैनलों पे आ रहा है। इसलिए मनुवादी विचारों से हम लोग बहुत दूर है। हम लोग का जो आवाज़ है वो भारतीय संविधान के तहत है। अगर हमारे भाइयों पे गोली चलता है, जेलों में डाला जाता है, तो मैं दावा करता हूँ, अभी चंद्रशेखर भाई बैठे हुए हैं, मैं अपना एक सोच रखता हूँ कि मैं अपने संविधान को लेकर के अपनी पुलिस चौकियाँ, अपनी अदालत लगा करके संविधान के तौर से हम लोग अपनी न्याय करेंगे, हम लोग चलाएंगे, क्योंकि हमारी दी हुई बाप की बपौती है और उसको कायम रखेंगे। उस पर अगर आँच आती है तो हर हद से गुजर। 2024 में आप क्या बीजेपी सरकार को गिराने का काम करेंगे, ऐसा कुछ नीति बन रही है? अरे गिराना नहीं है, वो गिर गई है। इतना छेड़ दी है, इतना अपने लोगों को छेड़ दिए है, इतना कर्मचारियों को, इतना नौकरी पेशाओं को छेड़ दिए वो कि वो खुद गिर चुकी है। वो दुनिया के नज़रों से गिर गई है, उसे उठाने वाला कोई नहीं, घर का भी लोग नहीं मिलेंगे। और जिस तरीके से आई है चली जाएगी तो जमानों लग जाएगा उसे उठने में, कोई उठा नहीं सकता है। जय 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 भीम, जय भीम आर्मी, जय आजाद समाज पार्टी, जय 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 भीम। देख सकते हैं हाथ में नीला झंडा है और कहीं कहीं यहाँ पे लोग जो है चंद्रशेखर आजाद जी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आप कहाँ से हैं? जी हम जमालपुर से। जमालपुर से? जी मुड़ियार। कब आए हैं यहाँ पे? ये भी हमको आए 45 मिनट हो गए लगभग। यहाँ पे आप चंद्रशेखर आजाद जी को देखने आए हैं या फिर उनकी नीतियों से प्रभावित हैं उसकी वजह से आए हैं? जी नहीं, उनकी नीतियों से प्रभावित। नीतियों से प्रभावित? जी जी, उनके कार्यों से प्रभावित है। क्या आपको अच्छा लगता है चंद्रशेखर आजाद जी में? आजाद जी में अच्छा ये लगता है कि वो जैसे अन्याय के विरुद्ध बिना डरे ही आवाज को उठाते हैं और जहाँ भी अन्याय होता है वो अन्याय के लिए सबसे आगे पहुँचते हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, ऐसा आपको लगता है? कुछ युवा साथी हैं, थोड़ा इधर आ जाइए, आप लोग प्रतिक्रिया दीजिए। क्या लगता है कि चंद्रशेखर आजाद जी 2024 के चुनाव के लिए भ्रमण कर रहे हैं या फिर यहाँ पर जो है सामाजिक न्याय यात्रा निकालने आए, समाज के लिए आए?
जी समाज के लिए भी आ रहे हैं और आने वाले चुनाव के लिए भी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री बनेंगे हमारे चंद्रशेखर आजाद प्रधानमंत्री बनेंगे जी 24 में प्रधानमंत्री उनको बनाया जाएगा जी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे भाई नहीं बनेंगे। ये देखिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का ये जोश है। ये भीम नाम के नारे से कहीं ना कहीं मैदान को एक बार गूंजने पे मजबूर कर देते हैं। और यहाँ पर आपसे बताते हैं इनकी जो तेज लगाइए, समझ सकते हैं आप तमाम जगह आपको हमने कवरेज दिखाया है और आप देखते भी हैं कि यहाँ देखिए एक फैन है और भारत का संविधान जो हाथ में लेकर के यहाँ पे चंद्रशेखर जी खड़े हैं और उनका जो देखिए मोछों पे जो ताव देते हैं और ये मोछों पे ताव है आपको नजर आ जाएगा। बहुजन समाज के लिए ताव देते हुए आपको अक्सर दिखाई देते हैं। और देखिए शेर भी है कहीं ना कहीं वाकई में इतने कम समय में कोई युवा जो है एक अपने बहुजन समाज का युवा बहुजन हितों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और यहाँ पर पूर्ण रूप से आप समझ सकते हैं जिस तरह से युवाओं में इनका क्रेज है और युवा इनको फॉलो करते हैं। देख सकते हैं इतनी कम उम्र में, इधर दिखाइए, इतने कम उम्र में देख सकते हैं इनकी मोछे हैं और मोछे पे ताव भी देते हैं।